क्या होगा अगर आप आईपीएल देखते हुए स्टेडियम में किस करते हुए पकड़े जाते हैं? और क्या आईपीएल में बेटिंग यानी कि सट्टेबाजी अलाउड है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज हमारे चैनल पर, जहां पर हम बात करेंगे एक ऐसे तमाशे के बारे में जो हर साल हमारी टीवी स्क्रीन पे छोटा बड़ा होता रहता है। तो हाँ, आपने सही सुना, आईपीएल। तो चलिए हमारी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आईपीएल का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग। ये एक क्रिकेट लीग है जहां पर इंडिया के टॉप मोस्ट प्लेयर्स, इंटरनेशनल स्टार्स और उनके फैंस एक साथ आते हैं। आईपीएल का सिग्निफिकेंस बहुत ही सिंपल है, पैसा, एंटरटेनमेंट और क्रिकेट का हंगामा। हर टीम के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है अपना टैलेंट दिखाने की, और एंटरप्रेन्योर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होती है पैसा कमाने की। और इतने बड़े इवेंट को मैनेज और ऑर्गेनाइज कराने पे दंगे फसाद भी हो सकते हैं, और इसे रेगुलेट करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क भी जुड़ा होता है। और आईपीएल के केस में बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका मास्टरमाइंड है, क्योंकि इन्हीं के रूल्स और पॉलिसीज डिसाइड करती हैं कि क्रिकेट को कैसे खेला जाएगा। आईपीएल में किस प्लेयर को कितना पैसा मिलेगा और ऑक्शंस कैसे और कहां होते हैं ये डिसाइड करते हैं। तो जिनको पता नहीं है, देखो, आईपीएल में प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट का और ऑक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। हर प्लेयर को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसमें सैलरी कैप होता है। ऑक्शंस में प्लेयर के लिए बिडिंग होती है, जैसे OLX पे फोन्स के लिए बिडिंग्स होती है आजकल। लेकिन कभी कभी डिस्प्यूट्स भी होते हैं, ट्रेड ऑफ्स भी होते हैं और प्लेयर के राइट्स भी मैटर करते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली पांड्या और मुंबई इंडियंस के बीच में कंट्रोवर्सी के बारे में तो जानते ही हो गया। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या लॉज होते हैं अराउंड इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल। सबसे पहले बात करते हैं प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्शन की। आईपीएल में प्लेयर्स की सिलेक्शन होती है थ्रू बिडिंग प्रोसेस, जिन्हें हम ऑक्शंस कहते हैं। हर टीम के पास एक सर्टेन अमाउंट होती है जिसे सैलरी कैप कहा जाता है, और जिसको वो अपने प्लेयर्स पर स्पेंड कर सकती है। आईपीएल की सैलरी कैप बीसीसीआई डिसाइड करती है। अगर बात करें 2022 के आईपीएल की सैलरी कैप के बारे में, तो 90 करोड़ के आसपास ये सैलरी कैप पास किया गया था। हर प्लेयर की सैलरी उनकी टीम की रिटेंशन के बेसिस पर बीसीसीआई द्वारा तय की जाती है। जैसे कि 2024 आईपीएल में मुंबई इंडियंस एंड आरसीबी ने कुछ बोल्ड मूव्स किए थे, जिसमें उन्होंने अपने काफी ओवरसीज प्लेयर्स को रिलीज किया। सिर्फ इतना ही नहीं, आईपीएल के अंदर मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग जैसे स्कैंडल्स भी आए हैं, जिसमें कि 2013 में जो स्पॉट फिक्सिंग का केस हुआ था, उसमें कुछ प्लेयर्स और टीम ऑफिशियल्स पर लीगल एक्शन भी लिए गए थे। और अगर बात करें रूल्स की, तो बीसीसीआई के पास कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिससे कि करप्शन एंड स्पॉट फिक्सिंग को रोका जा सके। अगर कोई करप्शन या मैच फिक्सिंग के एलिगेशंस आते हैं, तो वो टिपिकली सेक्शन 415 इंडियन पीनल कोड 1860 के अंडर डील किए जाएंगे। आईपीएल में मैच फिक्सिंग के कॉन्सिक्वेंसेस काफी ज्यादा सिवियर होते हैं। जैसे कि 2013 में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में राजस्थान रॉयल्स के 3 प्लेयर्स को सस्पेंड किया गया था, और टीम को भी 2 साल के लिए बैन कर दिया गया था। और क्या आपको याद है, इसमें हमारे थल्ला की टीम भी इन्वॉल्व थी। और अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो जो आईपीएल के बाद बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है, यानी कि सट्टेबाजी में इन्वॉल्व होता है, तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि बेटिंग और गैम्बलिंग लॉज भी अप्लाई होते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी अप्लाई होता है। मनी लॉन्ड्रिंग और आईपीएल में करप्शन के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जैसे कि 2013 में राजस्थान रॉयल्स के ओनर राज कुंद्रा को उनके एलिजेड बेटिंग में शामिल होने के लिए लाइफ भर के लिए बैन कर दिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस में ट्रस्ट कम हो जाता है। साथ ही साथ इंटेंशनली भी बहुत ज्यादा दंगे हो जाते हैं, जैसे कि फ्रैंचाइज ओनरशिप के डिस्प्यूट्स, टीम ओनर्स और बीसीसीआई के बीच में लीगल बैटल्स, या फिर फ्रैंचाइज टर्मिनेशंस। आईपीएल में फ्रैंचाइज ओनरशिप के लिए भी सर्टेन सेट ऑफ रूल्स हैं। कोई भी फ्रैंचाइज अपने पर्स बैलेंसेस
ज्यादा प्लेयर को परचेज नहीं कर सकता। हर टीम को अपना टोटल अमाउंट में से 75% तक ही स्पेंड करना होता है। जैसे कि 2024 आईपीएल में आरसीबी के पास 40.74 करोड़ थे, 4 ओवरसीज स्पॉट्स और 3 डोमेस्टिक स्पॉट्स के लिए। और आपने वो वाली वीडियो देखी है जहां रोहित ने मारा हार्दिक को झापड़, विराट के साथ हुई हाथापाई। तो भैया ये सारी बातों पे बिलीव करना छोड़ दीजिए, क्योंकि प्लेयर्स के लिए भी कुछ सेट ऑफ रूल्स है, उन्हें भी कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि अगर कोई भी प्लेयर मिसकंडक्ट शो करता है तो उनके ऊपर फाइन्स और सस्पेंशन भी लग सकते हैं। इसमें फील्ड के ऊपर और ऑफ द फील्ड के ऊपर किया गया बिहेवियर भी शामिल होता है, जिसके नॉन कंप्लायंस पर हेवी पेनल्टी लग सकती है। अब क्या आपने सोचा है कभी हॉटस्टार, कभी जियो सिनेमाज, आखिर आईपीएल की जो स्ट्रीमिंग होती है, लाइव स्ट्रीमिंग होती है, उसके राइट्स किसके पास है? ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और आईपीएल अग्रीमेंट भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आईपीएल का, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि कौन सी कंपनी आईपीएल के मैचेस ब्रॉडकास्ट करेगी और रेवेन्यू को कैसे शेयर किया जाएगा। आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बीसीसीआई द्वारा कंडक्ट किए गए बिडिंग प्रोसेस के थ्रू डिसाइड किए जाते हैं। और अगर बात करें 2023 से लेकर 2027 तक की साइकिल की, तो आईपीएल की जो ब्रॉडकास्टिंग के टीवी राइट्स हैं वो सोनी ने खरीदे हैं लगभग 23,500 करोड़ के, जबकि डिजिटल राइट्स वायाकॉम 18 और जियो ने 20,500 करोड़ के खरीदे हैं। तो अब जानते हैं कि ऐसे कौन से रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप आईपीएल देखने जा रहे हो, और अगर फॉलो नहीं करते तो क्या होगा आपके साथ। आईपीएल मैचेस के स्पेक्टेटर्स को होस्टिंग स्टेडियम्स और आईपीएल गवर्निंग बॉडी के सेट किए गए रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इन रूल्स में बिहेवियर, टिकटिंग एंड सेफ्टी रेगुलेशंस भी शामिल है, जैसे कि स्पेक्टेटर्स को कभी भी ऑफिशियल से आर्ग्यू नहीं करना चाहिए और उनके दिए गए डिसीजंस को फेयर मान लेना चाहिए। सभी गुड प्लेस को अपलॉड करें, यानी कि उनके लिए तालियां बजाए, और जो आपकी टीम के भी नहीं है तब भी आप उनके लिए तालियां बजा सकते हैं। हमेशा फैसिलिटीज और इक्विपमेंट्स की रिक्वेस्ट करें जो प्रोवाइडेड होती है। कोई भी फिजिकल या वर्बल ऑल्टरकेशन को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, और ना ही कोई ऑब्सीन एक्टिविटी यानी कि अश्लील हरकत को टॉलरेट किया जाएगा। और रूल्स को वायलेट करने वाले स्पेक्टेटर्स के लिए भी कॉन्सिक्वेंसेस एंड पनिशमेंट्स होती हैं। स्पेक्टेटर्स को गेम से रिमूव किया जा सकता है, और जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उन्हें फ्यूचर की जो गेम्स हैं उन्हें अटेंड करने से बैन भी किया जा सकता है, और कुछ केसेस में स्पेक्टेटर्स के बिहेवियर के लिए उन्हें फाइन भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आईपीएल और उसके लीगल लैंडस्केप्स के बारे में। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।